अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन केमिस्ट्री बाय साकी। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वेव पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर। इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने से पहले हम छोटी सी एक स्टोरी को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको प्लांक्स इक्वेशन का कंसेप्ट याद हो तो प्लांक्स ने क्या कहा था? प्लांक्स ने ये कहा था कि जो लाइट है वो बिहेव करती है, उसके अंदर ड्यूअल नेचर होता है, यानी वो बिहेव कर सकती है एज अ वेव एंड पार्टिकल। ये हमें कंसेप्ट किसने दिया? प्लांक्स ने। एक साइंटिस्ट था डी ब्रोगलाय। वो उस टाइम क्या था, पीएचडी कर रहा था। तो स्टूडेंट्स, पीएचडी में हमें अपना कुछ ना कुछ डिस्कवर करना पड़ता है। तो सेम यूनिवर्सिटी वालों ने डी ब्रोगलाय को कहा कि आप अपना कोई कंसेप्ट लेके आओ। तो डी ब्रोगलाय प्लांक्स इक्वेशन की उसने इसकी इक्वेशन को स्टडी किया। वो इसकी थ्योरी से इम्प्रेस हुआ और देन उसने एक अपना कंसेप्ट दिया। उसने ये कहा कि अगर लाइट बिहेव करती है एज अ वेव एंड पार्टिकल के तौर पर, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो भी बिहेव करेगा एज अ वेव एंड पार्टिकल के तौर पर। और अगर इलेक्ट्रॉन एज अ वेव एंड पार्टिकल के तौर पर बिहेव करेगा तो उसका कुछ ना कुछ अपना मास और वेलोसिटी मस्ट होगी। और इसके साथ साथ अगर वो बिहेव कर रहा है एज अ वेव तो उसकी अपनी वेवलेंथ होगी। लेकिन उस वक्त जस्ट यही समझा जाता था कि ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि अपना एक मास रखता हो वो वेव फॉर्म में वेव प्रॉपर्टी नहीं शो करता। जैसा कि हम अगर अपना मास रखते हैं तो हम जैसे ही चलते हैं तो हम वेव फॉर्म में वेव नेचर नहीं रखते। तो उस वक्त उसके डी ब्रोगलाय के हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया गया और इसके नतीजे में उसकी 2 साल के लिए डिग्री को रोक लिया गया। बाद में 2 साइंटिस्ट थे। 1927 में डी ब्रोगलाय ने अपने हाइपोथेसिस को दिया। 1924 में 1927 में 2 साइंटिस्ट थे, डेविसन एंड जर्मन। उन्होंने डी ब्रोगलाय की इक्वेशन को देखा और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, एक ऑपरेटर्स बनाया और उसमें इलेक्ट्रॉन के डिफ्रैक्शन किया। जब इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन किया तो उन्होंने देखा कि इलेक्ट्रॉन की डिफ्रैक्शन की जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पास क्या है? वेव। जिससे उन्होंने ये प्रूव किया कि जो डी ब्रोगलाय का जो हाइपोथेसिस था वो ठीक था। तो इसके नतीजे में डी ब्रोगलाय को नोबेल प्राइज दिया गया और इसके साथ साथ 2 साइंटिस्ट जो थे, जर्मन एंड डेविसन, उनको भी नोबेल प्राइज दिया गया। तो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं इसका ओवरऑल कंसेप्ट कि किस तरह हम इसको बोर्ड में राइट करेंगे। स्टूडेंट्स, फर्स्ट वन हमारे पास क्या है? प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, क्वांटम थ्योरी प्लांक्स क्वांटम थ्योरी हमें क्या बताती है? tell us that light have dual nature. प्लांक्स ने क्या कहा कि लाइट जो है वो 2 तरह से बिहेव करती है, एज अ लाइट एंड वेव।
Then in 1924, in 1924, de Broglie एक्सटेंड, उसने इसी के प्लांट्स के जो आइडिया था इसको क्या किया, एक्सटेंड किया दिस आइडिया। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगlie, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगlie, मैटर स्टूडेंट्स, मैटर यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके स्पेल जो है वो रॉन्ग थी। ऑल मैटर पार्टिकल्स, जितने भी मैटर के पार्टिकल्स होते हैं इन यूनिवर्स, कायनात के अंदर, यूनिवर्स have dull nature। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इसी के कंसेप्ट को हम एज अ मैथमेटिकली देखेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास क्या आएगी, मैथमेटिकली। स्टूडेंट्स, जैसा कि पीछे हमने डिस्कस किया कि अगर पार्टिकल्स वेव नेचर रखते हैं तो उनकी अपनी एक वेवलेंथ होगी। ये हमारे पास h यहाँ पे क्या होगा, प्लैंक्स कांस्टेंट, m क्या होगा, मास, तो v क्या होगी, वेलोसिटी। वेयर यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, m स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा, मास, और v क्या है, वेलोसिटी। बोर्ड में आपने इस तरह नहीं लिखना बल्कि सेपरेट लिखना है। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होगी, वेवलेंथ। अब स्टूडेंट्स, डी ब्रोगlie ने दो साइंटिस्ट की इक्वेशन को क्या किया, स्टडी किया और एक अपना हाइपोथेसिस दिया। जैसे कि फर्स्ट हमारे पास क्या है, अकॉर्डिंग टू Planck's equation, स्टूडेंट्स, प्लैंक्स इक्वेशन हमारे पास क्या थी, E is equal hv। नेक्स्ट इक्वेशन क्या होगी, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन। आइंस्टाइन इक्वेशन के अकॉर्डिंग आइंस्टाइन इक्वेशन स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगी, E is equal mc का स्केल, जहां पे m हमारे पास क्या होगा, मास, और c क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को हम नेम देंगे इक्वेशन 1 का। ये हमारे पास इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन 2। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे बाय कंपेयरिंग फर्स्ट इक्वेशन स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, एच वी। सेकेंड इक्वेशन क्या है, एम सी स्केल।
क्योंकि हम जानते हैं कि v हमारे पास क्या है, v इक्वल होता है c ओवर लैम्डा के, तो हम इसकी वैल्यूज को पुट कर देंगे बाय पुटिंग वैल्यूज को स्टूडेंट्स यहाँ पे हम पुट कर देंगे। तो ये इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगी। v की जगह हमने v की वैल्यूज को पुट किया, c ओवर लैम्डा, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा mc स्केयर। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या था, कट हो गया। पास स्टूडेंट्स हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आएगी वेवलेंथ h ओवर mc। अब इस इक्वेशन से हमें क्या कंसेप्ट क्लियर होता है, या इस इक्वेशन का, इस हाइपोथेसिस का कंक्लूजन क्या होगा। तो लास्ट हेडिंग स्टूडेंट्स हमारी क्या आएगी, कंक्लूजन। वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन is inversely proportional to the momentum of electron। जी स्टूडेंट्स, इस हाइपोथेसिस से हमें क्या क्लियर हुआ कि जो वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को अगर बोर्ड के लिहाज से देखा जाए तो ये मोस्टली एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इम्पोर्टेंट है, या इसमें इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया था डी ब्रोगली कंसेप्ट के ऊपर, और उन्होंने किस तरह किया था। तो वो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट में डिस्कस कर चुके हैं कि डेविसन एंड जर्मन ने 1927 में अपरेटस के थ्रू, जिसमें उसने निकल क्रिस्टल को यूज़ किया था, उसमें उसने इलेक्ट्रॉन की डायफ्रैक्शन करवाई, जिसकी प्रॉपर्टीज क्या सामने आई, वेव। इससे उसने ये प्रूव किया कि जो डी ब्रोगली का कंसेप्ट था, हाइपोथेसिस था, वो बिल्कुल ठीक था। स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।